किसी को प्यार में तड़पाना है या उसे तड़पते हुए देखना चाहते हैं, पर हमें ऐसा क्यों लगता है कि हमारा पार्टनर हमारी याद में तड़पे, उसे भी वो तकलीफें हो जो मुझे हुई थी। अब यहाँ लड़का और लड़की दोनों की मैं बात कर रहा हूँ। कई बार लड़कियों से भी मैं सुन चुका हूँ कि वो भी चाहती है कि जो उनका एक्स था वो इनकी याद में तड़पे। लड़के भी मुझसे यही कहते हैं कि मेरे एक्स मेरे लिए तड़पे, वो मुझे याद करे और बहुत ज्यादा उसे तकलीफ हो, उसे भी मेरी तरह दुख होना चाहिए, वो भी मेरे लिए तड़पे और मैं उससे ना मिलूं। ये लड़का और लड़की दोनों चाहते हैं कि उनके पार्टनर उनकी याद में तड़पे। आप कहते हो कि वो आपकी यादों में तड़पे, पर अगर वो कभी आपके पास वापस आना चाहे तो आप पहले ही अटेम्प्ट में उन्हें एक्सेप्ट कर लेंगे। आप अब कितना भी ना नहीं कह लो, पर अपने दिल से पूछो कि क्या आप उन्हें अब भी अपने लाइफ में वापस नहीं लाना चाहते हो ना? तो यही चाहत है आपकी जो आपको उनकी यादों में तड़पाती है, और वो आपको नहीं मिल रहे हैं तो आप चाहते हो कि वो किसी भी तरह से मेरे लाइफ में वापस आए, और इसीलिए आप चाहते हो कि उन्हें दुख हो। उन्हें दुख होगा तो वो समझेंगे कि आपको दुख हो रहा है और वो आपके लाइफ में वापस आ जाएंगे। तो ऐसा गलत है। दोस्तों, अगर आप खुद पर गौर करेंगे तो आप सोचिए कि आप उनके लिए क्यों तड़प रहे हो। कई बार हमें हमारे सवालों के जवाब खुद से ही मिल जाते हैं, पर हमें खुद में झांकना आना चाहिए। अब आप बताओ कि उनमें ऐसा क्या है जो आप उनके धोखा देने के बाद भी उनके लिए तड़प रहे हो। अक्सर पार्टनर धोखा देते हैं और जिसे धोखा मिला है वो यही बातें करता रहता है कि वो हमारे लिए तड़पे, उसे भी मेरी तरह दुख हो, मेरी तरह वो भी बहुत ज्यादा तड़पे, उसे तकलीफ होनी चाहिए। अक्सर हम धोखा मिलने के बाद पार्टनर के बारे में यही उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं, पर ऐसा नहीं करना चाहिए और ना ही इससे कोई फायदा होगा। अगर आप उन्हें तड़पाना चाहते हैं या आप उन्हें वापस अपने लाइफ में लाना चाहते हैं तो क्या करें। अगर आप उन्हें तड़पाना चाहते हैं या उन्हें अपने लाइफ में वापस लाना चाहते हैं तो इन बातों को थोड़ा ध्यान से सुनिए। अगर आप चाहते हैं कि वो भी आपके लिए तड़पे तो आप पहले खुद को कंट्रोल करो कि आप खुद उनके लिए ना तड़पे। अगर वो आपके आसपास कहीं रहते हो या दिन भर में उनसे आपका एक बार भी सामना होता हो और आप ऐसा बिहेवियर उन्हें दिखाओगे कि तुम उनके लिए तड़प रहे हो, तो क्या वो आपके दुख देखकर आपके पास वापस आएंगे? ऐसा अगर आप सोचते हो तो ये बस एक बेवकूफ़ी है। उन्हें आपको ऐसा देख आप पर दया नहीं बल्कि हंसी आएगी, और वो भी यही चाहते हैं कि उन्होंने आपको छोड़ा है तो आप हमेशा दुखी दुखी रहो। इससे उन्हें बहुत ज्यादा खुशी होगी, और लोग यही तो चाहते हैं कि मैं जिसे भी छोड़ूं वो हमेशा दुखी रहे। और रोने वाले लोगों से कोई भी व्यक्ति रिलेशन नहीं बनाएगा, क्योंकि ऐसे लोगों की ना लोगों के माइंड में एक लूजर की तस्वीर बनती है, और ऐसे लोगों से कोई भी रिलेशन नहीं बनाना चाहते। अगर आप ऐसे रहोगे तो वो कभी भी आपके लाइफ में वापस नहीं आएंगे। इसलिए आपको उन्हें दिखाना चाहिए कि हाँ, एक्स्ट्रा ब्रेकअप कर लिया है तो क्या लाइफ खत्म नहीं हुई है, और भी कई चीजें हैं जो मुझे मेरे लाइफ में करनी है। किसी रिश्ता टूट जाए तो क्या लाइफ का दिन नहीं आता है? ब्रेकअप से तो जिंदगी और बेहतर बनने लगती है, क्योंकि तब आप और किसी के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए जीने लगते हो। तो वो सभी चीजें आप अब खुलकर कर सकते हो। अब कोई रोक टोक नहीं है कि कहा गए थे ये क्यों किया वो क्यों किया, नाराज हो गए तो मनाना पड़ेगा। अब ये सब बंद। अब आपको अपनी लाइफ खुल के जीनी चाहिए, और खुल के जीनी होगी। आपको अपने लाइफ में खुश रहना चाहिए। अक्सर लोग खुश रहने वाले लोगों की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि उनके खुद के लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं। वो खुद से ही खुश नहीं होते हैं तो वो बाहर खुशी ढूंढते हैं, और अगर आप उन्हें हमेशा खुश दिखोगे तो वो लोग आपसे अट्रैक्ट होते हैं। लोग अपने लाइफ में ऐसे लोगों को पाना चाहते हैं जिनके लाइफ में खुशी है, हंसी है, कुछ इंटरेस्टिंग सा है, कुछ बेहतर है, लाइफ पूरे रोमांच से भरी है। ऐसे अगर आप रहोगे या अपनी लाइफ को ऐसे दिखाओगे तो कोई भी व्यक्ति आपको छोड़ के जा ही नहीं सकता, और जो गए हैं वो लोग खुद ही अफसोस करेंगे कि उन्होंने आपको छोड़ा है क्यों। वो खुद आपके लाइफ में वापस आना चाहेंगे। लोग आपके लिए तब तड़पते हैं जब आप उनसे बेहतर बनते हो, जब आप उन्हें दिखाते हो कि आपको किसी की जरूरत नहीं है, आप खुद में बहुत खुश हो, आपको अपनी खुशी के लिए किसी का साथ नहीं चाहिए, या आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हो। जो लोग छोड़कर जाने लगते हैं ना, वो यही सोचते हैं कि उनके छोड़ने के बाद आप एक रोते हुए इंसान बन जाओगे, और जब आप इसके विपरीत उन्हें दिखाओगे कि आप तो अब पहले से भी ज्यादा खुश हो, उन्होंने आपको छोड़ा है तो क्या आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आप उनके लिए मरे नहीं जा रहे हैं। उन्हें ये दिखाओगे कि तुम मेरे लाइफ में उतने इम्पोर्टेंट पर्सन थे ही नहीं जितना तुम खुद को समझते हो।
तो तब उन्हें ये देखकर कि आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ा, तो तब उन्हें तकलीफ होगी, और तब तो ज्यादा होगी जब आप उन्हें रिश्ता टूटने के बाद कितना ज्यादा खुश रहने लगे हो ये दिखाओगे। तो वो और दुखी होंगे, और वो देखेंगे कि आप तो अपने लाइफ में एंजॉय कर रहे हो, कोई रो नहीं रहे हो, तो वो तड़पेंगे और आपके लाइफ में वापस आने का भी ट्राई करेंगे। और तब आप अगर चाहे तो उन्हें और तड़पा सकते हो। वो आएंगे आपके पास, पर आपको उन्हें ना ही कहना है। पहले देखो कि वो कितना ट्राई कर रहे हैं कि आपसे वापस रिलेशन स्टार्ट कर सके, और तभी आपको डिसीजन लेना है कि इन लोगों को चांस देना है या नहीं। पर अगर मेरी राय आप मानोगे तो ऐसे लोगों को लाइफ में दोबारा कभी मत लाना। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, जबकि कई लोगों के रिलेशन आपने देखे होंगे कि ब्रेकअप के बाद भी लोग पैचअप कर लेते हैं। फिर मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, तो इस पर हम अलग वीडियो में बात करेंगे, उसमें मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। तो आशा है कि इस वीडियो से आपको काफी कुछ समझ आया होगा कि किसी को कैसे तड़पाया जा सकता है और लोग क्यों तड़पते हैं। तो लाइक, शेयर और कमेंट अगर आप किसी की मदद करना चाहते हैं तो कर दीजिए, और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि ऐसे वीडियो से मैं आपको हमेशा मदद करता रहूँ।